जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बहुत ही अहम जानकारी है। और जो सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, खास करके कांग्रेस और बीजेपी, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। और ये दोनों मिलके हमारे बहुजन जो नेता हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आज मोदी जी को बोल रहे हैं कि वोट चोर हैं। वो कैसे वोट चोरी कर सकते हैं? चोरी जो कर रहे हैं, चोरी जहाँ से हो रही है वो तो बता ही नहीं रहे हो। उसका तो नाम ही आपने ख़त्म कर दिए हो, वो नाम ही मिटा दे रहे हो आप साहब। वोट चोरी तो हो रही है ईवीएम मशीन से। और ईवीएम मशीन का नाम आपने कहीं नाम ही नहीं बता रहे हो, और आप आगे चोर बोल रहे हो मोदी सरकार को कि वोट चोरी की है आपका। अरे आपने भी तो 10 साल क्या किए थे? 10 साल कांग्रेस ने चुराए, और आज आप लेके उनको उतरे हो जो हमारे बहुजन के नेता हैं। साथियों, देशवासियों, भारत के लोगों, इतना समझ जाओ, कांग्रेस बीजेपी एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। सत्ता परिवर्तन करने का इन लोगों का इरादा है। सत्ता परिवर्तन कांग्रेस के हाथ से जाए तो बीजेपी के हाथ जाए, बीजेपी के हाथ से जाए तो कांग्रेस के हाथ आए। ये इनका षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को जानने के लिए सभी को अपने दिमाग बल बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे देश में, लेकिन दिमाग बहुत कम लगाते हैं। हमारे देश के नेताओं को क्यों मजबूर बनाया गया है, और मजबूर करके रख दिया इन्होंने। क्यों? कि साहब, इलेक्शन के पहले जिनके पास में जो प्रॉपर्टी थी, जो मिल्कियत थी, आज उससे 100 गुना ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस बीजेपी ने यही पकड़ के रखा। पहले कांग्रेस ने बहुजनों को और बहुजन नेताओं के ऊपर में ईडी सीबीआई लगा के उनको सबको अंदर करवाए। सिर्फ बहुजन जो मूल निवासी थे, श्रवण कोई भी नेता नहीं। इतिहास देख लो। आज लालू यादव जी का करियर ख़राब किए इन्होंने। जो राहुल जी ने ही 2014 या 14 के पहले उन्होंने उनका बिल फाड़ दिए थे, जो 2 साल की सज़ा पे लोगों को वोटिंग लड़ने के लिए उनका नागरिकता ख़त्म करना, 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर देना, तो उसके ऊपर से हटाना था। और वो राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया। जब खुद पे आई तो रात दिन करके वो अपने नेताओं से, सरवणों से मिल के उस चीज़ को उन्होंने रोक लगवा दी। आज बीजेपी ने, जब कांग्रेस से बीजेपी को लेना था सत्ता, उस टाइम में जितने नेताओं को ईडी सीबीआई लगाए थे, जो काला धन का आरोप लगाए थे, कितने लोगों को इन्होंने बर्खास्त कराए थे, और आज उनको सज़ा हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है सज़ा? क्यों? उनका कोई आरोप ही नहीं है। श्रवण जितने भी हैं उनका कोई भी, जितना भी धन दौलत जितनी भी हो, उनके ऊपर कोई जांच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी नेताओं का ही ये लोग जांच करते हैं, ईडी सीबीआई। और ये बीजेपी कांग्रेस का वो है, क्योंकि दोनों को मिल के चला रही है आरएसएस। आरएसएस के मोहन भागवत, जो भारत के संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान नहीं मानते हैं, सिर्फ मूल निवासियों को फंसाने के लिए वो उपयोग करते हैं और मानते हैं, खुद के लिए नहीं मानते हैं। देश का कोई कानून कायदा उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इतने दिनों तक उनके हेडक्वार्टर पे, आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लगा था, क्योंकि संविधान को मानते नहीं। लेकिन फिर भी संविधान का दिया हुआ जेट प्लस सिक्योरिटी वो लेके घूम रहे हैं। क्यों दिया गया? कौन दिया है? क्योंकि आरएसएस ही चला रही बीजेपी कांग्रेस को। तो आज सत्ता परिवर्तन में जो लोगों को दिखाया जाएगा, जो 11 साल से, आज कितने मीडिया वाले बता रहे हैं कि बाहर के देश के लोग यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे, डीप सर्विस या डीप बिजनेस कोई है, ऐसा बता रहे हैं गोदी मीडिया वाले, कि मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ये तो पहले से ही करते आए हुए हैं। बीजेपी जाए कांग्रेस आए, कांग्रेस जाए बीजेपी आए, मूल निवासियों का सरकार नहीं आए। ये दोनों जन का षड्यंत्र है। साथियों, समझ जाओ। अगर भारत के जो मूल निवासी नेता हो, बहुजनों के नेता हो,
तो आपके ऊपर जो भी आरोप लगाते, ईडी सीबीआई लगाते, आप खुल के सामने आओ अगर बहुजनों के हित चाहते हो तो, बुद्धिजीवी अगर हो तो। वरना गुलामी करनी है, गुलामी करते आए हजारों साल से। कुछ दिन अपने नेता जो हैं बीजेपी में है, कुछ दिन अपने कांग्रेस में है, गुलाम बन के रहो। तुम कभी प्रधानमंत्री बनने का मत सोचना, क्योंकि तुमको बनने ही नहीं दिया जाएगा। अगर पूरे बहुजन मिल के आप लोग अपनी ताकत लगाओगे, बीजेपी कांग्रेस से दूर हो जाओगे, देख लो ये आपके पैरों पे नहीं गिरे तो बोलना। क्यों? किस चीज़ के लिए भारत में मान्यवर कांसीराम का संगठन जो है मान्यवर वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, वामसेप, और भारत मुक्ति मोर्चा, उनका नारा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो ईवीएम का कहीं वो नहीं है, सिर्फ वोट चोर बोल रहे हैं। वोट चोर कौन, चोरी कौन करता है? साथियों, बहुजनों, बहुजन के नेताओं, आप तैयार हो जाओ, षड्यंत्र को समझो और आप अपने पार्टी खड़ी कीजिए। आप जितने बहुजन हो, जितने भी कांग्रेस छोड़ के अदर पार्टी जितने भी हो, विपक्ष में हो, सारे के सारे एक हो जाओ अगर बहुजनों के आप हितैषी हो तो। वरना गुलामी बनने के गुलाम बने भी हो और गुलामी करने के लिए तैयार रहो। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, ये सत्ता परिवर्तन करने का इनका षड्यंत्र है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। और दूसरा, मोहन भागवत जी हैं, जो उनको दूसरा पीएम बिठाना है, वो आरएसएस का बिठाना चाहते हैं। और आरएसएस में कौन होगा? सवर्ण होगा, विदेशी ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों के हाथ में देश है ही है, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। अभी तक तो नहीं बने थे, लेकिन अब तैयारी है उनकी। मोदी जी को हटाएंगे या तो कांग्रेस को बिठाएंगे। और कांग्रेस ने, क्योंकि ईवीएम मशीन से जीतना है इनको, आपके वोटों से नहीं जीतने वाले हैं। बहुजनों को वोट की ज़रूरत ही नहीं है उनको। ये 2004 से ही जब षड्यंत्र करके इन्होंने, जब भारत में जो सरकार बनती थी, मिली जुली सरकार बनती थी, तो ये मनमानी नहीं कर पाते थे। इसके लिए तो ईवीएम मशीन लाए। ईवीएम मशीन लाने की क्या ज़रूरत थी भारत में, जो बाहर देश में कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो ईवीएम मशीन ही षड्यंत्र का यहाँ पे सबसे बड़ा, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ऐसा भारत मुक्ति मोर्चा बामसेप का कहता है। पूरे देश का नारा है भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, लेकिन होशियार हो जाओ।